बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान की उरूसुल बिलाद। उरूसुल बिलाद का मतलब है शहरों की दुल्हन, यानी सबसे खूबसूरत शहर कराची, जिसे उरूसुल बिलाद कहा जाता है। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, कराची जिसे गरीब की माँ कहा जाता है। इस शहर की किस्मत भी बड़ी अजीब है। यहाँ पे पाकिस्तान की सभी सियासी जमातें जो हैं वो रही हैं, उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी रही है। ज़्यादातर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कराची की नुमाइंदा जमात है। फिर उसके बाद सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 14 साल से बरसरे इक़्तिदार होने की वजह से, और पीपल्स पार्टी क्योंकि वो सिंध से ही आप कह लें कि ज़्यादा उनका दारोमदार है, तो इसलिए वो ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। कराची में हुआ क्या है, आपने देखा, बारिश हुई। तकरीबन 231 या 235 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, और उसके बाद सिंध भर में कराची समेत 26 के करीब लोग जाँ बहक हुए। अब बिजली 36 घंटे से जायद हो चुके और गायब रही। कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, बल्कि तकरीबन कराची के सभी इलाके जो हैं वहाँ पे पानी खड़ा रहा, और पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ। अजियत क्या होती है कि जब लोगों के घरों में साल में एक बार पानी दाखिल हो जाता है तो फिर उसकी बाकियात तकरीबन अगले 6 महीने तक रहती हैं। घर का साजो सामान जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है, आपकी आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती है, आपकी गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर पानी घुस जाता है। हत्ता कि अवाम के मसाइल अपनी जगह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये बिला वजह होते हैं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। ये एक आफत के तौर पे आ जाते हैं। ये ऐसा ही हादसा है, ये ऐसी आफत बन जाता है कि जिस तरह किसी शहर में कोई बड़े पैमाने पे ज़लज़ला आए और वहाँ पे तबाहकारियाँ, और फिर दोबारा से वो इमारतें तामीर करने में, वो इमारतें बनाने में, और वो नुकसानात जो माली नुकसानात हैं, जानी नुकसान का तो कोई इजाला हो ही नहीं सकता, माली नुकसानात समेटने में आपको बहुत सालों लग जाते हैं। इसी तरह जब किसी एक घर में साल में एक बार ये सैलाब का पानी आ जाता है तो उस घर का साजो सामान उसी तरह तबाह हो जाता है। बहरहाल, अब कराची के मामले पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि हम कोशिशें कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की ट्वीट्स भी आ रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ भी आ रही हैं, लेकिन महकमे मौसमियात बहुत पहले से एडवाइजरी दे रहा था, बहुत पहले से वार्न कर रहा था, उस पर कान क्यों नहीं धरेगे। सारा साल कराची में क्या होता रहा? क्या नालों की सफाई की गई? क्या जो निकासी आपका मसला है उसको फोकस किया गया? फिर कराची में एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। ये सारे सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 14 साल से सिंध में और कराची में बरसरे इक़्तिदार है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम और आसिफ जरदारी साहब के इंतहाई करीबी रुफ़का में से हैं। और उनकी कारकर्दगी क्या है? अब तो उनके पास बकौल वसीम अख्तर साहब के वो सारे इख्तियारात हैं। जब वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे तो उनके पास इख्तियारात नहीं थे। मसले की असल जड़ क्या है? क्या ये सियासत बराए सियासत है जिसकी नज़र कराची वाले हो रहे हैं, या वो तमाम उन बातों के पेश खेमा है, या उसके असरात हैं जो MQM के दौर में कराची में चाइना कटिंग के ज़रिए, कब्ज़े के ज़रिए उन जगहों पर भी इमारतें तामीर कर दी गई जो बड़े सेफ वाटर चैनल थे, जहाँ से पानी जाया करता था, पानी गुजर जाया करता था। या अब जो बहाली है, जो मरम्मत है, वो नहीं हो रही, देखभाल नहीं हो रही। कराची के कूड़े का मसला हो तो वो भी तूल पकड़ जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको लेकर भी कराची एक आफतज़दा शहर मालूम होता है। कराची की बिजली का मसला हो तो कराची आपके सामने है, जिससे 36 घंटे से बिजली गायब है। अब के इलेक्ट्रिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने कितना इसको बिल्ड किया, वो लोगों से पैसे भी वसूल कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो सका कि बारिश के दौरानिए में भी वो बिजली बहाल कर सकें। कराची के पीने का पानी का मसला हो तो वो भी अपने तई बहुत बड़ा मसला बन जाता है। कराची की ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो तो वो भी अपने तई एक बहुत बड़ा मसला है। कराची मसाइल का अंबार है। इस सब के बावजूद, इतने गंभीर मसाइल के बावजूद, कराची आज भी पाकिस्तानियों का पेट पालता है। कराची आज भी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। ना सिर्फ टैक्स देता है, बल्कि अगर हम अपने जो हमारे शरई तकाज़े हैं, हम ज़कात की बात करें, हम खैरात की बात करें, तो कराची से आज भी सबसे ज़्यादा निकलती हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आजमाइश हो, कराची के अवाम पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग जो कराची पे हुक्मरानी करते हैं, मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेरी मुराद MQM है, मेरी मुराद जमात इस्लामी है, मेरी मुराद JDA है, मेरी मुराद सिंध की दीगर जमातें हैं,
जो कराची के लोगों की नुमाइंदा हैं, जो कराची के लोगों पे हुक्मरानी करती हैं, उन्होंने क्या किया है। 4 साल वसीम अख्तर साहब मेयर कराची रहे और वो इख्तियारात ना होने का रोना रोते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। और जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि हुजूर वाला आपके पास इख्तियारात नहीं हैं तो आप इस मनसब पे क्यों बैठे हैं, वो कहते थे जी अगर मैं इससे उतर गया तो जो हम एहतजाज कर रहे हैं वो भी एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा। सो सवाल तो ये उठता है, यकीनी तौर पे ये सवाल है कि अगर आप बेख्तियार थे तो आप उस मनसब पे क्यों बैठे रहे। फिर हमने ये भी देखा कि जो तहरीक अदम एतमाद आई तो उस वक्त MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर इत्तेहाद में शामिल हो गई। उस वक्त उनके एक चार्टर्ड ऑफ राइट्स का मुआहिदा हुआ जिसके जामिन शहबाज शरीफ साहब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये मुआहिदा हुआ। अब उस पर अमल दरामद कितना हुआ। जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उनका पहला मरहला हो चुका, लेकिन वो मुसव्वदे में जो आपने कानून में तब्दीली करनी थी उस पर कितना काम हो चुका, समझ नहीं आती है कि कराची के साथ ही हो क्या रहा है। MQM भी इस वक्त सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे धरती है, लेकिन माजी में हम ये देखें तो MQM ने ज़्यादातर जो अदवार हैं वो तो हुकूमत में गुजारे हैं। फेडरेशन में भी वो किसी न किसी इत्तेहाद का हिस्सा रहे। मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, इवन मुशर्रफ साहब के दौर में तो वो फुल फ्लैज वसीम अख्तर साहब जो इस वक्त मेयर कराची थे, अब जो नहीं हैं, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में वो वज़ीर दाखिला थे। कराची इनके एक इशारे पे बंद हो जाया करता था, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया गया कराची के लिए? क्या कराची का कोई मास्टर प्लान था? अगर मास्टर प्लान है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? कराची में सियासत तो होती है लेकिन साल में 1 या 2 बार बारिश होती है। कराची वो शहर नहीं है कि जिसमें हर 2 महीने 4 महीने के बाद बारिशें होती हैं, नॉट एट ऑल। कराची में साल में 1 या 2 बार बारिश होती है। ये तो खैर 240 मिलीलीटर बारिश हुई है, मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर यहाँ पे 10 मिलीमीटर बारिश भी हो जाती है तो सरकार यहाँ कराची डूब जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। और इस सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि एक सियासी तमाशा है जो चल रहा है और मुसलसल चल रहा है, और इस तमाशे में अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो कराची वाले हैं। अब इस मसले का हल क्या है? ये हम मीडिया वाले, जब बारिश होगी पानी चढ़ेगा, पानी लोगों के घरों में दाखिल होगा, हम रिपोर्ट कर देंगे, MQM वाले आएंगे उस पर बयानात दे देंगे, पीपल्स पार्टी आएगी अपनी कारकर्दगी गिनवा देगी। जो ही पानी उतरा सीन से मामलात गायब। हम तो खैर पॉइंट आउट करेंगे जब हैपनिंग होगी, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? और मैं बड़ा हैरान हूँ कराची के शहरियों पे कि जब ये लोग वोट मांगने जाते हैं तो कराची के शहरी इन्हीं को मसीहा समझ लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके 14 MNAs थे, फैसल वाडा साहब नशिस्त हार गए, आमिर लियाकत साहब की रहलत हो गई, अब 12 MNAs अभी भी हैं। कराची शहर ने जो दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वादे, वो मुआहिदे, वो फंड जो इमरान खान साहब ने किए थे, क्या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोस्त बताएगा आके कि उस पर कितना अमल दरामद हुआ है? अली जैदी साहब सिंध हुकूमत का जो काम करने का था उसको लेकर खुद वो कूड़ा उठाने की मुहिम पे निकले थे। हफ्ता 10 दिन वो ट्रेलर आगे पीछे मूव करते रहे और उसके बाद वो सीन भी गायब हो गया। वो कूड़ा तो नहीं उठा। अली जैदी साहब जो बकौल उनके जो माफिया है, हाथ जोड़कर वापस आ गए। सो क्वेश्चन इज दिस, सभी सियासी जमातें इस कराची पे हाथ साफ करती हैं, इस कराची पे FBI भी हाथ साफ करता है। मेरी मुराद के टैक्स देते हैं कराची वाले सबसे ज़्यादा। इस कराची पे सिंध गवर्नमेंट भी हाथ साफ करती है। इस कराची से KMC भी टैक्स लेती है। इस कराची से DMCs भी टैक्स इकट्ठा करती हैं। इस कराची से पूरे पाकिस्तान को पैसा जाता है, लेकिन ज़िंदगी अजीरन है। हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। क्या इसी तरह ये निज़ाम चलता रहेगा? हम तो कहते हैं, सियासी लोग भी कहते हैं कि कराची जो है वो इस मुल्क को चलाता है, कराची गरीब की माँ है, इसमें कोई शक नहीं है। कराची जितनी इंडस्ट्री आज भी पाकिस्तान में कहीं नहीं है। कराची वो वाहिद सिटी है जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शनल ऑपरेशनल दहाइयों से पोर्ट काम कर रहा है। पूरे पाकिस्तान का माल जो है वो पोर्ट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता है। पूरे पाकिस्तान में माल वहाँ से आता है। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या कराची पे कोई जिस तरह हमने बेअमनी को लेकर एक देखा था, एक एक्शन प्लान बना था, क्या कराची के मसाइल हल करने के लिए भी कोई एक्शन प्लान बनेगा? क्या उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को इनिशिएट करने देगी? क्या MQM कराची पे अपनी इजारादारी ख़त्म करते हुए किसी को आगे आने देगी? ये कौन करेगा? अगर ये सियासी कुव्वतें नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? सियासी कुव्वतों को इस वक्त कराची के मामले पे मिल बैठकर वैसे ही बैठ जाना चाहिए जिस तरह हमने नेशनल एक्शन प्लान पे बैठे थे। कराची के लोगों के मसाइल का हल नागुज़ीर है। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ, बल्दिया के इख्तियारात की लड़ाइयाँ,
यूनियन काउंसिल के इख्तियारात की लड़ाइयाँ, लोकल बॉडीज़ के इख्तियारात की लड़ाइयाँ, सिंध हुकूमत और लोकल बॉडी के दरमियान अनबन, ये सारे जो ताल्लुकात कार हैं, सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हुकूमतें खा वो फेडरल और प्रोविंशियल हों, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स हों, वो तो उनके ताल्लुकात कार चलते रहते हैं और उन्होंने अल्टीमेट अवाम को रिलीफ देना होता है। सो सवाल ये है कि इस पे कौन इनिशिएट लेगा? क्या अब कोई एपीसी बुलाएगा? वो कराची जिसमें छोटी छोटी बात पे एपीसी बुला ली जाती थी, क्या कराची के मसले पे कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगा? ये मेरे सवाल हैं तमाम लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से, एमक्यूएम के लोगों से, जमात इस्लामी के लोगों से, पीटीआई के लोगों से, जीडीए के लोगों से, मुस्लिम लीग नून के लोगों से, एएनपी के लोगों से, बीएपी के लोगों से। कौन सी सियासी जमात है जिसकी कराची में नुमाइंदगी नहीं है या जिसके चाहने वाले कराची से मुस्तफ़ीद ना होते हों? यकीनी तौर पे कराची के मामलात पे केपीसी बुलाई जानी चाहिए। जो मुआहदे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान या हुकूमतों के दरमियान, उनको भी फोकस करने की ज़रूरत है, तभी जाकर कराची के लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। वरना जब कभी बारिश होगी इसी तरह कराची वाले डूबेंगे, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर निकलेंगे, वो स्टेटमेंट्स देंगे, इसी तरह मीडिया कवर करेगा। बारिश जब ख़त्म होगी, पानी जब बह जाएगा, ये किस्सा फिर ख़त्म हो जाएगा। हम फिर इंतज़ार करेंगे कि फिर से बारिश आए, फिर से ये तबाही मचाए। जिस तरह अब 26 लोग जान से गए, ये कहना बड़ा आसान है। वो 26 घरों के बारे में सोचिए कि जिनके घरों में इस वक्त सफ़े मातम बिछी है। ये अनहोनी बेवक्त की मौत जिनकी लिखी थी, करंट लग जाने से क्या इस पे के इलेक्ट्रिक पे केस नहीं होना चाहिए? कि आप शहरी गुजर रहे हैं, पानी खड़ा है और खंभे में करंट आ गया। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? आज भी हमारे खंभों में करंट आ जाता है। क्या खंभे के साथ एक गार्ड खड़ा कर दिया जाए? क्या इस मुल्क के पास इतने एहसासें हैं कि बारिश के दौरानिए में हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को कह दें कि खंभा गार्ड लाइए और यहाँ खड़ा कर दीजिए ताकि लोग इस तरफ ना आए, उनकी जान बच सके? इस पे के इलेक्ट्रिक क्या कर रही है? ये सरीहन ये मुजरिमाना गफलत है। ये जुर्म के जुमरे में आता है कि आपकी गफलत की वजह से जिन लोगों से, जिन सारिफीन से आप बिल इकट्ठा करते हैं, जिन सारिफीन से आप पैसे इकट्ठे करते हैं और आप उनको प्रोटेक्शन न दे सकें। मुझे नहीं पता ये के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है या एनटीडीसी की है या किसी और की है, बहरहाल सप्लायर के इलेक्ट्रिक है वहाँ पे। सो कहने का मकसद ये है, गुजारिश ये है कि ये जो गफलत है, इन गफलतों पे काबू करना होगा। थैंक यू वेरी मच। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।